हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूप में। आज के इस सेशन में बताने वाले हैं बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम 2026 का नंबर सिस्टम से जितना बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसका फॉर्मूला है, टोटल हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो छोटा सा एक बेसिक हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अंक अंक और छोटू संख्या, अंक और संख्या में थोड़ा अंतर हम लोग समझ लेते हैं। संख्या का इंग्लिश होता है नंबर। क्या होता है छोटू? नंबर। अगर आप लोग 10th क्लास पास किए होंगे तो ये सब जानते होंगे, लेकिन हम बेसिक से चल रहे हैं इसलिए आप लोग को पूरा बता रहे हैं। और अंक का इंग्लिश होता है डिजिट। क्या होता है? डिजिट। देखिए, अंक जो होता है छोटू, जीरो से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? जीरो, और 9 तक जाता है। जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये जो अंक होता है, ध्यान दीजिए, अंक जीरो से स्टार्ट होता है और 9 तक समाप्त होता है। अंक जो टोटल होता है कितना होता है? टोटल 10 होता है। कितना होता है? 10। और संख्या 10 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है छोटू? 10 से, और अनंत तक जाता है। जो संख्या होता है, संख्या टोटल कितना होता है? तो संख्या अनंत होता है, ये कभी खत्म नहीं होता। याद रखिए, छोटा सा ये कंसेप्ट है, आप लोग का पहले से भी इसके बारे में पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो यहाँ से आप लोग को जानकारी प्राप्त हो गया होगा। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अपना टॉपिक पर। तो पहला क्या है छोटू? प्रकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे में क्या होगा छोटू? 1 2 3 3 हो जाएगा, 4 5 6 7 डॉट 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 इंफिनिटी। तो ये हम लोग का हो गया प्रकृत संख्या। अब प्रकृत संख्या को हम लोग एन द्वारा डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? एन द्वारा। तो 1 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है प्रकृत संख्या? अनंत तक। आप लोग जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो यहां से आप लोग का कवर हो जाएगा। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। क्या समझेंगे छोटू? होल नंबर। तो प्रकृत संख्या में जीरो शामिल करने की प्रक्रिया को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में अब होल नंबर को डब्ल्यू द्वारा डिनोट करते हैं। 0 1 2 3 4 5, ये भी कहां तक जाएगा? इन्फिनिटिव तक। ठीक है छोटू, तो प्रकृत संख्या में जीरो शामिल करने की प्रक्रिया को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो प्रकृत संख्या ये है, अब इसमें जीरो शामिल कर दिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। इतना आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरा पूरा विभाजित होता है, यानी 2 से पूरा पूरा जिसमें भाग लग जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10। अब ये भी कहां तक जाएगा छोटू? अनंत तक जाएगा, याद रखिएगा। तो इसमें 2 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा? भाग लग जाएगा यानी कट जाएगा, तो उसे ही कहते हैं सम संख्या। अब हम लोग समझते हैं विषम यानी ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं छोटू? मतलब जिसमें जो 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे, माने पूरा पूरा 2 से विभाजित ना हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे में हम लोग का हो जाएगा 1 3, उसके बाद आपका 5 7 9 भी हो जाएगा। इसी तरह ये भी जाएगा अनंत, इन्फिनिटिव तक। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या कहां से स्टार्ट होता है छोटू? 1 से, ये याद रखिएगा। और कहां तक जाता है? अनंत तक। और सम संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 2 से, और कहां तक जाता है? अनंत तक। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। इसी प्रकार छोटू पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 0 तक, और कहां से समाप्त होता है? अनंत तक। प्राकृतिक संख्या भी 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। इतना आप लोग का क्लियर हो गया होगा भाई। अब हम लोग समझते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? यानी जिसका हर एक हो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे में हम लोग का हो जाएगा छोटू, जैसे हो जाएगा -3 -2, उसके बाद से -1 0, उसके बाद से 1 2 3 4, ये भी अनंत तक जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा पूर्णांक संख्या। जैसे में मान लेते हैं छोटू -3 बाटा, इसके नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। तो ऊपर को बोलते हैं हम लोग अंश, क्या बोलते हैं छोटू? अंश। और नीचे को बोलते हैं हर। तो हर जो होना चाहिए 1 रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए छोटू? 1। और अंश कुछ भी रहेगा तो चलेगा। तो हमारा ये हो जाएगा पूर्णांक संख्या। क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या। अब ध्यान दीजिए छोटू, जो माइनस वाला है इसको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। जो माइनस वाला है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक।
ये धनात्मक है यानी पॉजिटिव है, इसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक क्या बोलेंगे छोटू? पूर्णांक, याद रखिएगा। और ये जो जीरो बच गया इसको बोलेंगे उदासीन पूर्णांक। ना ये प्लस है ना माइनस है, ये उदासीन है भाई, सिंपल उदासीन पूर्णांक। याद रखिएगा, इतना आप लोग याद रखिएगा। जो माइनस वाला होता है उसको ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे, और जीरो होगा उदासीन पूर्णांक, और धनात्मक होगा तो ये प्लस में जो होगा उसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा छोटू, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारा क्रिएट हो गया। अब देखिए पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में थोड़ा गौर कीजिए। क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है? ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है? हाँ, हो सकता है। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, यहाँ जो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट है, अब पूर्ण संख्या इसमें कहां से स्टार्ट है? 1 से स्टार्ट है, तो यानी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आ गया, तो ये पूर्ण संख्या हो सकता है प्राकृतिक संख्या, याद रखिएगा। उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है, तो भाई हो सकता है पूर्णांक संख्या। ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां से 1 से स्टार्ट है, तो यहां भी 1 से स्टार्ट है। और देखिए पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट है, तो यहां भी 0 से स्टार्ट है, यानी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या जो है पूर्णांक संख्या हो सकता है। बात पर गौर कीजिएगा, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या जो है पूर्णांक संख्या भी हो सकता है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको हम मिटाना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या। क्या समझते हैं? परिमेय संख्या, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसे छोटू P बटा Q के रूप में, ध्यान दीजिए, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, जहां Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी वैसा संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में हमारा हो जाएगा 2 बटा मानते हैं 3, उसी तरह 5 बटा हमारा हो जाएगा 6। ये सब जो है हमारा छोटू क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय। इसी प्रकार हमारा हो जाएगा 16 बटा मानते हैं 3, तो ये सब हमारा परिमेय संख्या। तो देखिए इसे P बटा Q के रूप में लिख दिया है। और यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है? Q नॉट इक्वल टू 0, यानी जो ये इसको हम P बटा Q के रूप में लिखे हैं, तो Q जो है हमारा अंश है, क्या है? हर है, क्या है? हर। तो यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, जो नीचे हर है 0 नहीं होना चाहिए, ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, याद रखिएगा। देखिए और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे रूट अंडर 25 बटा 16, तो ये बताइए ये परिमेय संख्या हो सकता है? तो ये भी हो सकता है परिमेय संख्या। कैसे? इसका वर्गमूल हम निकालेंगे। 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5, 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है छोटू, अब ये बताइए रूट अंडर 3, ये परिमेय संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। अब इसी प्रकार छोटू हम लेते हैं रूट अंडर 7, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। जिसका वर्गमूल निकल लेगा परिमेय संख्या होगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है छोटू, और जिसे P बटा Q के यानी अंश बटा हर में जिसे लिखते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो इतना बात याद रखिएगा। चलिए और इसके बारे में कुछ छोटा टॉपिक है, इसके बारे में कुछ हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे ध्यान दीजिए 2 प्लस रूट अंडर 3, ये बताइए ये हमारा जो है इसको हम लोग, ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या। ये प्लस है और ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। तो बताइए ये क्या हो सकता है? एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो योगफल होता है, ये क्या होता है? अपरिमेय। क्या होता है छोटू? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जो योगफल होता है अपरिमेय संख्या होता है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 3, तो ये बताइए परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? तो ये भी क्या होगा? एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का जो अंतर होता है अपरिमेय संख्या होता है। तो इतना बात आप लोग को याद हो गया होगा। चलिए तो परिमेय संख्या में तो कोई डाउट नहीं होगा। जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं?
जिसे P बटा Q के रूप में, जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, Q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जिसे √3, √, मान लेते हैं 17, या और भी ले सकते हैं बहुत सारा एग्जाम्पल, जैसे पाई भी ले सकते हैं। पाई भी क्या है, पाई भी अपरिमेय संख्या है। और जो पाई का जो मान होता है 22/7 लगभग में होता है, ये परिमेय संख्या, याद रखिएगा ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है छोटू, अब हम लोग समझ लेते हैं, अब हम लोग समझते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी वैसा संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी जिसका परिवार 2 हो, जिसका परिवार 2 हो या जिसका फैक्टर 2 हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए जैसे में हम लोग का हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या होगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये सब जो है हमारा अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या। इसका फैक्टर 2 निकलेगा, कितना निकलेगा, 2। जैसे ये कितना से विभाजित, अपने आप से स्वयं से विभाजित हो रहा है और 2 से। और इसी प्रकार हम लोग ये 1 से विभाजित होगा और 3 से। 5 भी क्या होगा, 1 से विभाजित होगा और 5 से विभाजित होगा। तो इतना आप लोग का क्लियर हो गया है होगा। अब अभाज्य संख्या के एक दूसरा भी नाम है। अभाज्य संख्या को हम लोग बोलते हैं ऋण संख्या। क्या बोलते हैं छोटू, ऋण संख्या, याद रखिएगा, ऋण संख्या। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है, ऋण संख्या। जो 1 से और स्वयं अपने आप से विभाजित होता है उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर क्वेश्चन कुछ क्रिएट हो गया, पूछ देगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। क्या होगा, 2। पूछ देगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 हो गया। अब पूछ देगा छोटू सम अभाज्य संख्या कौन है, सम अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 ही होगा। इसके बाद जितना भी आएगा छोटू तो सब हमारा विषम होगा। क्या होगा, विषम। देखिए 3 भी विषम है, 5 भी विषम है, 7 भी विषम है, 11 भी विषम है और 13 भी हमारा विषम है। तो इतना बात आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं भाज्य संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो, जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे में हम लोग का हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 होगा, 10 होगा, 12। तो इसका फैक्टर 2 से अधिक होगा, यानी जिसका परिवार 2 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा, उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ठीक है छोटू। इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम क्या है, यौगिक संख्या। क्या नाम है इसका दूसरा नाम, यौगिक संख्या। तो ये हमारा हो जाएगा, इसका फैक्टर कर दीजिए। चलिए 4 का फैक्टर करिए, 4 का फैक्टर करें 2 2 2 1, यानी इसका परिवार 2 से अधिक हो गया। जैसे में हम लोग का किसे किसे विभाजित होगा छोटू, 2 से विभाजित होगा, 4 से और 1 से। ध्यान दीजिए इसी प्रकार हम लोग ये 1 से विभाजित होगा और अपने आप से 6 से और 3 से, ये विभाजित, यानी इसका परिवार क्या हो गया, 2 से अधिक। अब देख लेते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट फार्मूला, इम्पोर्टेंट फार्मूला। तो पहला क्या दिया है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो n इंटू n प्लस 1/2, ये पहला फार्मूला। दूसरा प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, n इंटू n प्लस 1, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट 3 नंबर, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों संख्याओं का योग, n स्क्वायर। क्या दिया है छोटू, n स्क्वायर। 4 नंबर क्या दिया है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, अब बाई क्या हो जाएगा 6, याद रखिएगा इतना। 5 नंबर छोटू, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो क्या दिया, n इंटू n प्लस 1/2 के होल स्क्वायर। तो इतना आप लोग छोटू याद रखिए। ये आप लोग का जितना हम बताए हैं टॉपिक, तो ये बेसिक हो गया। अब हम लोग कल से बिहार ITI एंट्रेंस एग्जाम 2026 का अभ्यास प्रश्न कवर कराएंगे, और जितना उसमें इसमें का जितना कुछ छूटा होगा तो उसमें भी आप लोग का कवर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।